हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम आपको सिखाएंगे किरचॉफ के नियम। तो ये होते हैं किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। इनको हम एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखा मिलेगा, आपको किरचॉफ के नियम भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो किरचॉफ के नियम है हमारे, वो दो नियम है। ठीक है, पहला जो नियम है वो धारा के ऊपर बेस्ड है, ठीक। और दूसरा नियम है वो हमारा वोल्टता के ऊपर बेस्ड है। तो धारा का नियम या संधि का नियम जो हमारा है वो क्या कहता है, देखिए कि किसी भी परिपथ में एक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कोई एक संधि है, अगर कोई विद्युत परिपथ ले ले, उसकी कोई एक संधि ले ले, तो उस संधि पर जितनी भी धाराएं आ रही होंगी हमारी I1, I2, I3, ठीक है, उनको सबको अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग क्या आएगा, शून्य आएगा। तो देखिए कैसे, सिग्मा आई बराबर 0। जैसे हमने यहाँ पर एक कोई संधि ले ली यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये धाराएं हैं I1, I2, I3, I4 और ये I5। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरो है वो कुछ ये देखिए क्या दिखा रहे हैं कि कुछ धाराएं जो है वो संधि पर आ रही हैं और कुछ धाराएं यहां से जा भी रही हैं। ठीक, तो इसको हम इस नियम को इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये देखिए हमारी धारा कौन सी है, पहली धारा कौन सी है I1 और दूसरी कौन सी है I2 और ये देखिए I3। ये देखिए संधि की तरफ आ रही हैं और ये संधि से बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस न लगा करके क्या लगा लेंगे, माइनस I3। ठीक है, और ये फिर I4 और ये I5 फिर बाहर के लिए, इसको फिर हम क्या ले लेंगे, माइनस I5। तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमारा पहला नियम है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग जो लिखा है इसका मतलब ही यही है कि अगर एक तरफ हम प्लस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या लेंगे, माइनस। यही हमारा बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको ये सिग्मा आई बराबर 0 है तो इसका मतलब तो यही हो गया, सिग्मा आई और बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर, और ये I3 और I5 जो इस साइड में माइनस में है, जब उधर भेजेंगे तो कैसी हो जाएंगी, प्लस की। I3 प्लस I5। तो यहां से अभी मैंने बोला था, क्या बोला था कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, ये भी इसे बोल सकते हैं इसका। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है किरचॉफ के नियम क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको किसी न किसी तरीके से पेपर में पूछा ही जाता है 100%। दूसरा इसका नियम क्या है, द्वितीय नियम, इसको हम वोल्टता का नियम या लूप का नियम, मतलब लूप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पास, तो इसको हम वोल्टता का नियम या पास का नियम कहते हैं। और ये हमारा धारा का नियम था। तो ये वोल्टता का नियम क्या है, देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, तो देखिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, देखिए इस हर खंड में धारा अलग अलग हुई, तो धारा ले लिया हमने। ठीक है, तथा उनके संगत प्रतिरोधों, अब देखो ये धारा बह रही है तो उसमें सब में प्रतिरोध भी अलग अलग है। ठीक, तो यहां पर क्या ले लेंगे हम, प्रतिरोध R ले लेंगे। ठीक, और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो देखिए ये लगा दिया हमने बीजगणितीय योग, मतलब इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब योग होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये जो बैटरी हमारी है E1 और E2, तो ये बराबर होगा किसके, विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के बराबर। ये हमारा क्या है, ये वोल्टता का नियम है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम एक परिपथ के द्वारा किस तरीके से समझाते हैं। परिपथ में देखिए, जैसे इसमें हमारे कितने लूप दिख रहे हैं, इस परिपथ में कितने लूप दिख रहे हैं, देखिए पास या लूप एक ही चीज होती है। एक हमारा ये है, एक पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है। तो इसमें धारा की दिशा देखिए हमने बनाई, जैसे ये वाला लूप है, इसमें हमने क्या किया, जो
एक सेल लगाई है उसका विद्युत वाहक बल क्या लगा दिया, E1 हो गया, ठीक। दूसरी सेल लगाई है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है, इसमें धारा I1 आ रही है, ठीक है, इसमें I2 आ रही है। तो जब यहां से I1 I2 आएगी, देखिए ये I1 आएगा और ये I2 आएगा, तो I1 I2 मिलके इस R3 प्रतिरोध में आएगी हमारी धारा, टोटल धारा जो होगी, ठीक। तो इस लूप में धारा इस तरीके से बह रही है, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक। इसमें भी धारा ऐसे बह रही है, इसको भी ऐसे बना लेंगे। तो लूप का नियम अगर इसमें लगाते हैं, देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, जैसे किरचॉफ के नियम आ जाएंगे। फिर ये जो सेकंड नियम है हमारा वोल्टता का नियम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है लगभग 4 या 5 नंबर का, ठीक। तो देखिए लूप का नियम लगा करके किस तरीके से हम धारा का मान निकालना होता है इसमें, I1 I2 का, I1 I2 I3 जो भी हमारे। तो प्रथम नियम, सॉरी प्रथम लूप, ये यहां लिख देते हैं, पास एक में, ठीक। हमने इनको 1 2 मान लिया तो पास एक ले सकते हैं, वरना इसमें हम 1 2 3 मतलब ABCD लिखते हैं तो ABCD इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो पास एक में, चलिए इसमें वोल्टता का नियम लगाइए। तो क्या है यहाँ पे सिग्मा आई आ रहा है, तो पहले आई देखिए, इसमें आई क्या है, I1, ठीक है। संगत प्रतिरोध जो I1 धारा है वो किस प्रतिरोध में चल रही है, देखिए R1 में चल रही है, तो यहां से क्या ले लेंगे हम, R1 ले लेंगे, ठीक, प्लस। अब बीजगणितीय योग है तो प्लस लगाएंगे। अब यहां से चल के हम कहां आ गए, यहां पे आ गए, देखिए अब इधर जाएंगे तो इसमें धारा इस साइड में आ रही है और हमें जाना है इस साइड में, तो धारा की दिशा बदल गई। और जैसे धारा की दिशा बदल जाएगी तो यहाँ पर जो साइन है वो प्लस न लगा करके हम क्या लगा लेंगे, माइनस का लगा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे धारा कौन सी है, I2 है, और इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो ये किसका योग हो गया, ये हमारा धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल हो गया, गुणनफल का योग। और इस साइड में क्या करना है हमें, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। तो विद्युत वाहक बल देखिए ऊपर क्या था हमारा, E1, और जैसे यहाँ पे दिशा बदल गई तो ये E2 भी हो जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे दिशा बदल गई तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक। तो ये पहला लूप आ गया हमारा। पहले लूप के लिए हमने क्या लगा दिया, वोल्टता का नियम लगा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले लूप में लगा देंगे, पास 2 में। तो पास 2 में हमारा क्या है, देखिए ये वाला है, तो इधर क्या लेंगे, पहले देखो ये यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें धारा क्या है, I2 है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिरोध है वो कितना है, R2 है। अब यहां देखिए, यहां जब इधर से ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे ही धारा दिशा है सेम, तो इसमें माइनस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्लस लगा देंगे। यहां पर धारा कौन सी आ रही है, इसको या तो हम R3 मान लेते हैं, लेकिन वो R3 होगी वो किसके बराबर होगी, वो I1 I2 के बराबर होगी, ठीक है। चाहे इसको R3 मान लो, अगर R3 ना मानो तो I1 प्लस I2 ही चलने दो। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हमारी टोटल धारा हो गई, और संगत प्रतिरोध इसका क्या है, R3। तो इनका जो बीजगणितीय योग है, अब यहां से जब यहां तक चले तो हमारे रास्ते में केवल एक ही सेल पड़ी है, आप देखिए, ठीक, E2। तो इसका विद्युत वाहक बल ले लेंगे हम E2। ये हमारा क्या निकल आएगा, ये दूसरे लूप के लिए निकल आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर ये न्यूमेरिकल जैसे आता है तो ये समीकरण बना लेंगे यहाँ से हम 1 और 2, फिर उन दोनों को कैसे भी एलिमिनेशन या जो भी है सॉल्व करके इनको हम यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो नियम है किरचॉफ के, ये दोनों ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में, या तो नियम पूछ लेते हैं, ठीक है, और नियम पूछते हैं फिर उसके साथ जो है अटैच में एक न्यूमेरिकल दे देंगे 4 5 नंबर में। तो ये बिल्कुल आपको रट लेना है दोनों नियम।